सितंबर 11 की बहुत सारी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। अगर आप उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सुने, ख़ासतौर पे उन लोगों की रिकॉर्डिंग के जिस वक्त वो जो जहाज़ हैं वो ट्विन टावर्स की तरफ बढ़ रहे थे, तो चूँकि काफ़ी लो फ्लाइंग पे थे, तो वहाँ पे सुबह के टाइम था, तो लोगों ने बड़ी डेस्परेट्स कॉल की थी अपने घर में और आंसरिंग मशीन पे उनके मैसेजेस रिकॉर्ड हो गए थे। तो अगर वो आप सुने उन मैसेजेस को, तो उस मैसेजेस में हर इंसान अपने किसी चाहने वाले, अपनी फैमिली, अपने बच्चों से कुछ ना कुछ मोहब्बत का पैगाम छोड़ा है, कुछ ना कुछ केयरिंग का पैगाम छोड़ रहा था, कुछ ना कुछ ऐसी बात कह रहा था। वो कहीं वो उनके लास्ट डाइंग मोमेंट्स थे। उस मोमेंट्स में कोई बंदा ये नहीं सोच रहा था, या किसी बंदे ने ऐसी बात नहीं कर रहा था, कोई बिजनेस की, कोई जॉब की, कोई स्टेटस की। वो सारी की सारी बात किसके ऊपर थी कि दे वांट टू लेट देयर लव वन टू नो अबाउट इट, कि हाउ मच दे लव देम। ये वो फ्रेजेस थी, ये वो जुमले थे, ये वो अंदाज था जिसको उन्होंने इख्तियार किया। तो मेरा अमूमन जब मैं अपने ऑफिस की तरफ ट्रेवल करता हूँ तो अमूमी तौर पे एक रोड है जिसके ऊपर एक कॉर्नर में एक बहुत बड़ा सा साइन बोर्ड लगा होता है, और जब भी इस शहर में कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है तो वो वहाँ पर एक टाइम क्लॉक लगा देते हैं। और वो टाइम क्लॉक का इंटरेस्टिंग पहलू ये होता है कि वो रिवर्स में चल रहा होता है। यानी आप मान लीजिए कि अगर किसी इवेंट को 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 1 महीने बाद होना है, तो आप जब भी वहाँ से गुजरेंगे तो आपको वहाँ की जो फिगर्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में कम होती हुई नज़र आती हैं। तो अगर आप एक हफ्ता पहले गुजरे तो पता लगा कि जनाब अभी इतने दिन, इतने घंटे और इतने सेकंड रहते हैं, और एक हफ्ते बाद गुजरे तो लामहला वो जो घंटे और दिन और टाइम जो है वो कम हो जाता है। तो एक दिन ऐसे ही इत्तेफाक पे मैं उसके ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हुआ उस क्लॉक को देख रहा था, तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा कि ये जो रिवर्स में एक टाइम क्लॉक चल रहा है, ये इस बात को तयन कर रहा है कि लामहला तौर पे एक ऐसा इवेंट है जो जब ये तमाम के तमाम डिजिट्स 000 हो जाएंगे तो वो इवेंट शुरू हो जाएगा। मुझे एक फ्लैशबैक सा हुआ, एक रिफ्लेक्शन सी हुई। मैंने ये सोचा कि अगर ये हमारी ज़िंदगी का लाइफ क्लॉक हो, लाज़िम बात है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा है और हम सबकी एक जो डेट ऑफ रिटर्न है, डे ऑफ रिटर्न है। तो अगर हम सबको, अगर किसी को ये कहा जाता कि जनाब ये जो इस दीवार के पीछे जो लाइफ क्लॉक है वो आपका लाइफ क्लॉक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कितने लोग हिम्मत कर पाते कि वो जाके अपने लाइफ क्लॉक को देख सकेंगे, उस पर कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे बाकी रह गए। और अगर बिलफर्ज मुहाल कोई हिम्मत करके देख भी लेता और पता लगता कि उसके ऊपर तो सिर्फ चंद महीने, चंद दिन या चंद घंटे बाकी रह गए हैं, तो उसकी ज़िंदगी एकदम किस तरह चेंज हो जाती, उसकी प्रायोरिटीज़ किस तरह चेंज हो जाती। लेकिन हमारा एक डायलेमा बहुत बड़ा है। हमारा डायलेमा दोस्तों ये है कि हमें उस लाइफ क्लॉक के ऊपर उस वक्त हमें पता लगता है जब उसके ऊपर सारे डिजिट 0 हो चुके होते हैं, यानी 0 डे, 0 आवर, 0 मिनट, 0 सेकेंड, एंड दैट इज़ द टाइम जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो हमारी ज़िंदगी का वक्त है ये बहुत कीमती है। ये कीमती इस तरह का है जैसे आप आम जिंदगी में मुशाहिदा करें, आपने देखा होगा सुपर स्टोर्स में ये जो फूड आइटम्स आते हैं तो उनके ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी, उसके ऊपर कुंदा होती है, और जैसी डेट ऑफ एक्सपायरी उनकी पहुंच जाती है, चाहे वो डेयरी आइटम्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं, तो वहाँ का अमला जो है वो उसको वहाँ से उठाकर उसको कहीं वेस्ट कर देता है, उसको स्क्रैप कर देते हैं, क्योंकि वो उसके बाद काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। तो अगर मैं इस मेटाफोर को यूज़ करूं तो हम सबके साथ भी एक डेट ऑफ एक्सपायरी है, और हमारा असल कामयाबी ये है कि उस डेट ऑफ एक्सपायरी से पहले पहले अगर हम अपने आप को किसी बड़े मकसद के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम पा लेते हैं अपनी दुनिया में, ज़िंदगी में आने का मकसद जो है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि इंसान की ज़िंदगी में 2 दिन बहुत अहम है। एक दिन वो जब वो दुनिया में आया, और दूसरा दिन वो जब उसको अपना दुनिया में आने के मकसद का पता लग गया कि वो दुनिया में आया क्यों था। ये उसके लिए जो है सबसे बड़ा अहम दिन वो है बन जाता है। देखो दोस्तों, ज़िंदगी इतनी पेरिशेबल है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मुझे एक वाक़या याद आ गया कि मैं जिस ज़माने में मैं फर्स्ट जॉब की तो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला में मेरी जॉब थी, और लाहौर में मेरा घर था। तो वीकेंड के ऊपर मैं आ जाता था, और उसके बाद मैं जैसे वीकेंड ख़त्म होता था तो मैं नॉर्मली
रेल कार से, उस ज़माने में आई डोंट नो कि अभी वो रेल कार चलती है या नहीं, तो मैं रेल कार से सफ़र करता था। रेल कार रात को 6 बजे चलती थी, 10-11 बजे तक वो पिंडी पहुंच जाती थी। मैं हस्बे मामूल उस रेल कार में बैठा हुआ और जनाब रेल कार अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा, और मुझे याद है सर्दियों के दिन थे, गालिबन दिसंबर का महीना था, और नीम खाबीदगी की हालत थी, और अचानक बहुत सा एक शोर सा मुझे सुनाई दिया, बहुत ज़्यादा। जिस बॉगी में मैं था उसमें झटके से लगे और बहुत गर्दो गुबार, और एकदम वो जो है वो डब्बा कहीं जाके जो है वो रुक गया। अच्छा, एक चीखो पुकार और एक अजीब क़यामत का मंजर, और बाहर में निकला तो मैंने देखा तो बिल्कुल दिल दहला देने वाला मंजर था। हम लोग वो सुहावा के पास थे, और सुहावा में आपने देखा वो पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पे जो एक ब्रिज था, जैसे ही वो टनल से निकलते हैं तो एक ब्रिज आता है, तो वो ब्रिज के ऊपर डीरेलमेंट हुई थी, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होगी, वो डीरेलमेंट थी। वो जो डीरेलमेंट हुई थी उसकी वजह से एक इंजन जो है वो, जो उसका इंजन था वो खाई में गिर चुका था, एक डब्बा भी जो है उसके अंदर गिर चुका था। मैं तीसरे डब्बे में था, इट वाज ऑलमोस्ट टिल्टेड टुवर्ड्स दैट। तो खैर हम बाकी दोस्तों के साथ और जो वहाँ के लोग थे, हम नीचे उतरे। हमने कहा कि उन लोगों की कुछ हेल्प हो सके। तो लिटरली वो एक क़यामत का मंजर था जो मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे एक झुरझुरी सी महसूस होती है। और मैं ये सोच रहा था, ये वो लोग हैं जिनको अभी चंद घंटे पहले मैंने बहुत खुशो-खुर्रम रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखा था, और उनके अजीज़ रिश्तेदार इन्हें छोड़ने आए हुए थे, और ये जनाब जब वहाँ से रुखसत हुए, उनमें से बहुत सारे लोग वहाँ पेरिश हो गए। ये 1995 का वाक़या है, पेरिश हो गए। और शायद हमारी चूँकि अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी रखी हुई थी तो हम लोग उस डब्बे में नहीं थे, लेकिन उस चीज़ ने मुझे एहसास दिलाया कि इंसान की ज़िंदगी इंतहाई फ्रेजाइल है। तो जब ज़िंदगी इतनी फ्रेजाइल हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, तो लाजमी बात है कि हमें अपने बहुत सारे जो बड़े मकसद हैं उनको कभी भी कल पर टालना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने आज ही के दिन में कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने तमाम बड़े अज़ाइम और मकासद पर कुछ ना कुछ कर गुजरें।